हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक इंट्रोडक्शन करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल इन्फिनिटी। मतलब सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही, साथ में ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। मतलब इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स तो होंगे ही, साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3 था, तो यहाँ पे -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? अ नंबर ऑफ द फॉर्म जो p/q के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। 5/2 Q की वैल्यू 0 नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, -3/5, 2/1, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे √3, पाई, ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सारे रैशनल भी और इरेशनल नंबर, सारे नंबर मिलके हमारे क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। अब हम जो हमारे थ्योरम्स है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। क्या क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ, जैसे 3 है वो एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता हो या 1 के में आता हो, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हो, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक 4 का क्या हो जाएगा? 2 × 2, और 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अब यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गए। अपने आप के अलावा और 1 के अलावा और फैक्टर्स होने या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, उनको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक होगी, चेंज नहीं हो सकती। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक 200 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से किया 100 आया, 2 से किया अगेन 50 आया, 2 से किया 25 आया। अभी किसकी टेबल में जाएगा? 5 की में। 5 अगेन 5 की टेबल में 1। इसके क्या फैक्टर बन गए? 2 × 2 × 2 × 5 × 5। क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, ये 200 क्या एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक है, हम और किसी नंबर से इसके और किसी तरीके से नहीं बन सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते थे। हम पहले 5 से भी मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर निकाल सकते थे, 2 पहले आ सकता था, 5 पहले आ सकता था, मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 क्यों? ये 3 टाइम्स है, और 5 की पावर 2। समझ में आ गया ये वाली थ्योरम? नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कंसीडर द नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n
वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कितने भी तक जा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फॉर विच 4 की पावर एन एंड्स विद द डिजिट 0। जब हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करें 4 के अंदर तो लास्ट में 0 आना चाहिए। मैं सबसे पहले एग्जांपल करके देखते हैं। मैं n की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, 4 की पावर 0 1, 1 पुट करती हूँ 4 की पावर 1 4, 2 पुट किया 4 की पावर 2 16, 3 पुट किया 64, अप टू निकालते रहो। किसी में भी लास्ट में 0 आया है? नहीं आया। लास्ट में 0 कब आएगा? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आएगा? जब उस नंबर का मल्टीपल 10 होगा। समझ रहे हो ये मेरी बात? 90 है, 90 को हम 9 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। कब? जब इसके ये 0 तभी आएगा जब वो मल्टीपल में 10 होगा। और 10 मल्टीपल में कब होगा? जब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5। क्यों? क्योंकि 10 जो होता है वो 2 5 10 होता है। इस सारी बात से हमें क्या समझ में आया? किसी भी नंबर के फैक्टर अगर 2 और 5 दोनों होंगे तभी उसके एंड में 0 आएगा। रिपीट कर रही हूँ, किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें नंबर क्या दे रखा है? 4 की पावर n, 4 दे रखे हैं। मैं 4 के फैक्टर्स निकालती हूँ। क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2n लिख दिया। 4 की पावर n हमारे पास कैन एंड विद डिजिट 0 कब होगा? इफ 2 मल्टीप्लाई 5, या कह सकते हो 2 एंड 5, 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब इसके ये 2 एंड 5 दोनों प्राइम फैक्टर होंगे ना, तभी इसके एंड में 0 आएगा। लेकिन इसमें तो 5 फैक्टर नहीं है। सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, तो हम क्या कहेंगे? 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये हमें करना है एग्जाम में। हमसे क्या पूछा गया था? 4 की पावर n के लास्ट में 0 आना चाहिए जब हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। 0 कब आता है? जब वो 10 का मल्टीपल होता है। 10 का मल्टीपल मतलब 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5। जब इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे तभी इसके लास्ट में 0 आएगा। लेकिन इसके जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसके एंड में 0 नहीं आ सकता। हम इसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 की पावर n, हमारे पास स्टेटमेंट ये बन के आएगी, क्या 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0। अब इस केस में क्या होगा? देखो 6 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। यहाँ पे 2 तो फैक्टर है, लेकिन 5 इसका फैक्टर, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, नहीं है। 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। अब 5 की पावर n, 5 मल्टीप्लाई में 1 की पावर n। अब इसमें 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं है। 2 की पावर n में 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। 9 की पावर n में 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n या 3 की पावर 2n। अब यहाँ पे 2 एंड 5 दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर नहीं है,
तो ये इसके भी एंड में 0 नहीं आएगा। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस में सिंपली ये करना है, जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसके फैक्टर फाइंड आउट करो। अगर उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 बोथ है तो हाँ उसके एंड में 0 आएगा, अदरवाइज एंड में 0 नहीं आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 और 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले 6 और 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। 6 का कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। क्या क्या फैक्टर बने? 2 × 3 × 1, ये हमारे किसके बने? 6 के फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे 20 की। 2 की टेबल में 10 पे जाएगा, अगेन 2 की टेबल में 5 पे जाएगा, 5 की टेबल में 1 पर जाएगा। ये बन गए हमारे 20 के फैक्टर। क्या बने? 2 × 2 × 5 × 1, ये हो गया। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमें क्या निकालना है? एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हमें ये निकालना है। एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉमन नंबर्स हैं हम इन दोनों में कॉमन नंबर्स को देखते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, हमने लिख दिया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 2 लिख दिया। 2 कितने टाइम्स कॉमन है? हाईएस्टली कॉमन है। 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, दोनों में सिर्फ 1 टाइम ही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लीस्ट कॉमन में, लीस्ट कॉमन में हम क्या करते हैं, जितने भी इसके नंबर्स हैं हम सब लिख देते हैं। 2 3 2 हमने लिख दिया, 5, इतना हो गया। अब हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, इसमें हम मैक्सिमम नंबर्स पे देखते हैं। 2 ये 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, हम 2 टाइम लिख देंगे। 3 1 टाइम है, यहाँ है ही नहीं तो ये 1 टाइम हो गया। 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। हाईएस्ट पावर को हम कंसीडर करते हैं इसमें हम लीस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, इसमें हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, एचसीएफ जो दोनों के अंदर होगा कॉमन वो हाईएस्ट कॉमन होगा, जो लीस्ट कॉमन सारे नंबर्स को लिखेंगे और जिसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी वो हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 96 के फैक्टर्स निकालो। 2 को 96 से किया 48, 48 को किया 24, 12, 6, 3। हमें कब तक करेंगे? जब तक हमारा 1 नहीं आता। 404 को करेंगे 2 101। अभी 101 किसी पे भी नहीं आता तो ये अपनी टेबल में आएगा। अब यहाँ से क्या आया? 96 के फैक्टर्स क्या क्या आए हमारे पास? 2 × 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 × 3, मतलब 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। 404 का क्या आया? 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स और 101। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 101। अब हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। जो भी कॉमन नंबर है जो दोनों में है, 2 है दोनों में, लिख दिया। 3 है, नहीं लिखेंगे। 101 है, नहीं लिखेंगे। अब लीस्ट पावर क्या है? 5 है और 2 है, 2 होती है। ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे, सारे नंबर्स लिखने हैं जो जो भी आए हैं। 2 3 101 हो गया। अब इसमें हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1,
इसकी तो 1 थी, ये हो गया। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9696। ठीक है, अब देखो इसको ना निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला कैसे होता है, HCF ऑफ 96 एंड 404, दो नंबर्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड में LCM ऑफ 96 एंड 404। HCF निकालने का ये फॉर्मूला होता है। LCM निकालना हो तो LCM यहाँ आ जाएगा, HCF यहाँ आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास अभी क्या दे रखा था, HCF हमने फाइंड आउट किया था 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर क्या है हमारे 96 मल्टीप्लाई में 404, LCM फाइंड आउट करना था, यहाँ कर दो LCM हो, 4 यहाँ आ जाएगा, LCM यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी 9696। इस तरीके से करके आप कोई भी दोनों नंबर्स में से कुछ भी निकाल सकते हो और HCF और LCM भी निकाल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी तक हमें 2 नंबर्स दे रखे थे, अब हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। 6 के फैक्टर्स निकालो। क्या है 6 के फैक्टर हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 72 के निकालो। 2 की टेबल में 36, 2 की टेबल में 18, 9, 3 3 ज़ा 3 1, 72 के क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब कैसे निकालेंगे, 120 के, 2 की टेबल में 60, 30, 15, 3 से जाएगा 5 1, 120 के क्या आए हमारे पास, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1। हमें निकालना है क्या, HCF, जो तीनों में हो। 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, 5 सिर्फ इसमें है, किसी में नहीं है। ठीक है, अब 2 एक बार है, 3 बार है, 3 बार है, मिनिमम कौन सा है, एक बार। 3 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, मिनिमम कौन सा है, पावर 1। HCF क्या हो जाएगा 6। LCM क्या होगा, सभी नंबर को लिखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, 2 इसमें 1 टाइम है, 3 टाइम है, 3 टाइम है, हाईएस्ट पावर। 3 इसमें 1 टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम है, हाईएस्ट पावर। 5 2 की पावर 3 8, 3 की स्केयर 9, 5 ज़ा 8 9 ज़ा 72, 5 ज़ा 360। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, तो 2 नंबर्स होंगे, अगर हम दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमें गिवन होंगे, डिवाइड में HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ 2 नंबर्स होगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही होता है, 3 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, नीचे HCF ऑफ ABC और LCM ऑफ ABC, ये नहीं होगा, ध्यान रखना ये वाली बात। नेक्स्ट, हमें क्या गिवन है, HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। मतलब हमें HCF गिवन है और दोनों नंबर्स गिवन है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय में HCF ऑफ 2 नंबर्स। LCM हमें फाइंड आउट करना है इन 2 नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 306 मल्टीप्लाई में 657 और HCF हमें क्या दे रखा है 9। इसको सॉल्व कर लो। (657) को 34 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो,
जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, नंबर हमारे पास ये वाला आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के मतलब एक चीज़ गिवन हो तो दूसरी चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई। हमें ना दो नंबर्स दे रखे हैं, एक तो ये नंबर दे रखा है और एक हमें ये नंबर दे रखा है। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इस पूरे में हमें समझ में आ रहा है जो 13 है ना वो कॉमन है, 13 बाहर निकाल लो। जब इसमें से 13 बाहर निकाला तो क्या आया? 7 × 11 × 1 प्लस 1। 13 बाहर आ गया ना तो प्लस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 7 11 ज़ा 77, 77 1 ज़ा 77 प्लस 1 कितना आ गया? 78। 13 मल्टीप्लाई, अब 78 के भी फैक्टर बन सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 39। कितने फैक्टर्स हो गए हैं? 3 फैक्टर्स हो गए हैं और 1 तो आएगा ही साथ में। 4 फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये क्या है हमारे पास? एक कंपोजिट नंबर्स है। अगले की बात करते हैं हम। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन समझ में आ रहा है? 5। 5 बाहर निकालो। 7 × 6 × 4 3 2 1 प्लस 1। इसको भी सॉल्व करो। 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 6 जा 1008 प्लस 1 1009। 1009 आ गया यहाँ से। मल्टीप्लाई में 1 कितने फैक्टर्स हो गए? 5 मल्टीप्लाई में 1009 मल्टीप्लाई में 1 कितने फैक्टर्स हो गए इसके? हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए हैं। 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे मिनिमम, एक तो 1 और एक खुद नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 7। अब इससे तुम्हारी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है हमारा, उसमें क्या एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जब सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से उसको वापस आने में 18 मिनट्स लगते हैं। और जब रवि स्टार्ट करता है तो उसको यहाँ उसी सेम पॉइंट से निकल के वापस आने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया। किसने? रवि ने भी और सोनिया ने भी, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ने सेम टाइम पे सेम जगह से सेम डायरेक्शन से स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों अपनी स्पीड से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, हमें नहीं पता कितनी देर तक। हमें बताना है कि वे दोनों आपस में कब मिलेंगे दोबारा। आपस में कब मिलेंगे दोबारा? तो इसमें हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सोनिया 18 मिनट्स है, 18 का निकालोगे तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 12। रवि का क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, अब नहीं कुछ मिस्टेक हुई है। 18 का निकालो, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे जो रिपीट हो रहा है। 2 और 3, 2 इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 आ जाएगा। इसमें 3 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम। मैक्सिमम पावर 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 36। मतलब दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद वो आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। क्लियर है? अब हम कल एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।